गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M2 अवधि पर। साथियों, आज की क्लास आपके फार्मेसी सब्जेक्ट की अंतिम क्लास है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की लगभग सभी क्लासेज पूरी हो चुकी हैं। आज यह अंतिम क्लास है। दोस्तों, आप सभी के पढ़ने की सुविधा के लिए फार्मेसी सब्जेक्ट की सभी क्लासेज की प्लेलिस्ट बन गई है। आप सभी प्लेलिस्ट से सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की सभी क्लास देख सकते हैं। और साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप @Audi45 से भी जुड़ जाएं और वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल फार्मेसी, जो कि आपके सब्जेक्ट में 17 नंबर का टॉपिक है। आज हम सभी आइडियल फार्मेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके सभी फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी साथियों मित्रों तक क्लास पहुंच जाए। साथियों, सबसे पहले आइडियल फार्मेसी के बारे में जान लेते हैं। होम्योपैथी में एक आदर्श फार्मेसी को होम्योपैथिक उपचारों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ मानकों को पूरा करना चाहिए। यहाँ एक आदर्श होम्योपैथिक फार्मेसी की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। इसमें सबसे पहला है योग्य होम्योपैथ और कर्मचारी। फार्मेसी को योग्य और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियुक्त करना चाहिए, जो होम्योपैथी के सिद्धांतों और प्रथाओं से अच्छी तरह से वाकिफ हो। कर्मचारियों को भी होम्योपैथिक उपचारों का ज्ञान होना चाहिए। इसमें अगला है उपचार की गुणवत्ता। फार्मेसी को प्रतिष्ठित निर्माताओं से उपचार खरीदना चाहिए, जो अच्छे विनिर्माण प्रथाओं GMP का पालन करते हैं। उपचार उच्चतम गुणवत्ता वाले पदार्थों का उपयोग करके सटीक शक्ति और कमजोर पड़ने के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इसमें अगला है उपचारों की विस्तृत श्रृंखला। एक आदर्श फार्मेसी को उपचारों की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध करानी चाहिए, जिसमें एकल उपचार, जटिल फार्मूलेशन, मदर टिंचर्स और बायोकेमिक लवण शामिल हों। साथ ही आवश्यक सहायक उपकरण जैसे गोली के डिब्बे, ग्लोब्यूल्स और सामान्य बीमारियों के लिए दवाएं भी शामिल हैं। इसमें अगला है उचित भंडारण की स्थिति। होम्योपैथिक उपचारों को ऐसी स्थितियों में संग्रहित किया जाना चाहिए जो उनकी क्षमता को बनाए रखे। इसका मतलब है कि उन्हें ठंडी सूखी जगह पर, तेज रोशनी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और अत्यधिक तापमान से दूर रखना चाहिए। इसमें अगला है लेबलिंग और पारदर्शिता। उपचारों को उनकी संरचना, क्षमता और समाप्ति तिथि के बारे में स्पष्ट जानकारी के साथ ठीक से लेबल किया जाना चाहिए। सोर्सिंग और विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है। अगला है रोगी शिक्षा। फार्मेसी को होम्योपैथिक उपचारों के उचित उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, जिसमें खुराक, आवृत्ति और संभावित अंतःक्रियाएं शामिल हैं। शैक्षिक संसाधन, परामर्श या यहाँ तक कि कार्यशालाएं प्रदान करने से ग्राहकों को सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है। अगला है नैतिक आचरण। एक आदर्श होम्योपैथिक फार्मेसी को नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपचार केवल ओवर द काउंटर बिक्री को बढ़ावा देने के बजाय रोगी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किए जाएं। अगला है विनियामक अनुपालन। फार्मेसी को संबंधित देश में होम्योपैथिक शासी निकायों या अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उत्पाद और प्रथाएं सुरक्षा और कानून मानकों को पूरा करती हैं। अगला है ग्राहक सहायता। एक आदर्श फार्मेसी में पूछताछ, शिकायतों को संबोधित करने और उपचार या उपचार चुनने में
सहायता प्रदान करने के लिए एक उत्तरदायी ग्राहक सहायता प्रणाली होनी चाहिए। अगला है व्यक्तिगत सेवा। अनुभवी होम्योपैथ के साथ व्यक्तिगत परामर्श जो रोगी की संरचना, जीवन शैली और लक्षणों का आकलन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही उपचार का चयन किया जाए। साथियों, इसमें आगे बताया गया है कि होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए एक आदर्श लेआउट बनाने के लिए कार्यक्षमता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा के सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। स्थान को उपचार उपकरणों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और कर्मचारियों और रोगियों दोनों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। यहाँ होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए एक आदर्श लेआउट योजना है जिसमें हर्बेरियम उपकरण और ग्राहक सेवा क्षेत्रों के लिए जगह शामिल है। इसमें सबसे पहला है प्रवेश एवं स्वागत क्षेत्र, एंट्रेंस एंड रिसेप्शन एरिया। इसका आकार लगभग 100 से 150 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में मरीजों और ग्राहकों का स्वागत करना चाहिए। इसमें एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया रिसेप्शन डेस्क होना चाहिए जहां ग्राहक होम्योपैथिक उपचार या पुस्तक परामर्श के बारे में पूछताछ कर सकें। इसकी विशेषताओं में शामिल हैं ग्राहक प्रबंधन के लिए कंप्यूटर और फ़ोन के साथ रिसेप्शन डेस्क। दूसरा है होम्योपैथी के बारे में पैम्फलेट, ब्रोशर या उत्पाद जानकारी के लिए प्रदर्शन क्षेत्र। और तीसरा पॉइंट है मरीजों और आगंतुकों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, इसमें दूसरा है उपचार प्रदर्शन एवं वितरण क्षेत्र, रेमडी डिस्प्ले एंड डिस्पेंसिंग एरिया। इसका आकार लगभग 150 से 200 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है यह वह जगह है जहां सभी होम्योपैथिक उपचार संग्रहित और वितरित किए जाते हैं। लेआउट को प्रकार के आधार पर संगठन के साथ सभी उत्पादों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इसकी विशेषताओं में शामिल हैं जैसे होम्योपैथिक दवाओं के भंडारण के लिए अलमारियां स्पष्ट रूप से प्रकार, शक्ति और उपचार द्वारा लेबल की गई हैं। दूसरा है ऐसे उपचारों के लिए प्रशीतित या तापमान नियंत्रित इकाइयाँ जिनके लिए ऐसे भंडारण की आवश्यकता होती है। अगला है उचित लेबलिंग के साथ दवाएं वितरित करने के लिए एक काउंटर होना चाहिए। और अगला है नुस्खे और इन्वेंट्री के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच होना चाहिए। साथियों, इसमें अगला है हार्बेरियम हर्बल भंडारण। इसका आकार लगभग 100 से 150 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है होम्योपैथी में उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों, पौधों पर आधारित टिंचर या अन्य प्राकृतिक सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए एक स्थान। इस स्थान को ठंडा शुष्क वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसकी विशेषता है जैसे सूखी जड़ी बूटियों, आवश्यक तेलों और कच्चे माल के भंडारण के लिए शेल्फ या अलमारियां होनी चाहिए। दूसरा है पौधे के प्रकार या उपयोग के आधार पर उचित लेबलिंग और संगठन होने चाहिए। तीसरा है टिंचर और अन्य हर्बल उपचार तैयार करने के लिए स्थान होने चाहिए। चौथा है आदर्श रूप से वातावरण को शुष्क और नमी से मुक्त रखने के लिए एक अलग वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। साथियों, इसमें अगला है प्रयोगशाला उपकरण क्षेत्र। इसका आकार लगभग 100 से 150 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है एक ऐसा स्थान जहां फार्मेसी कस्टम उपचार या शक्तियां तैयार कर सकती हैं। यह आवश्यक है यदि फार्मेसी अपना होम्योपैथिक उपचार घर में भी बनाती है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे उपचारों की तैयारी और संयोजन के लिए कार्यक्षेत्र। अगला है तैयार उपचारों या शक्तियों को संग्रहित करने के लिए शेल्फ। अगला है तैयारी के लिए मोर्टार और मूसल, कांच के बर्तन, तराजू और पिपेट जैसे उपकरण होने चाहिए। अगला है टीचर या विशेष उत्पादों के लिए यदि आवश्यक हो तो
छोटी प्रशीतन इकाइयाँ होनी चाहिए। और अगला है उचित सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, काले चश्मे और मास्क विशेष रूप से शक्तिशाली सामग्रियों को संभालने के लिए मौजूद होने चाहिए। साथियों, अगली हेडिंग है परामर्श कक्ष। इसका आकार 150 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है रोगी परामर्श के लिए एक निजी क्षेत्र। होम्योपैथी में अक्सर रोगी के इतिहास, शारीरिक संरचना और लक्षणों की विस्तृत समझ की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे आरामदायक बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है नोट्स लेने और रोगी के रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए कंप्यूटर सहित एक डेस्क होनी चाहिए। अगला है होम्योपैथी पर पुस्तकों, साहित्य और संदर्भ सामग्री के लिए अलमारियां होनी चाहिए। और अगला है न्यूनतम व्यवधान वाला शांत एवं शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है कच्चे माल और उपकरणों के लिए भंडारण। इसका आकार लगभग 100 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है होम्योपैथिक उपचारों में प्रयुक्त होने वाले एल्कोहल, ग्लिसरीन या अन्य विलायकों और यौगिकों जैसे कच्चे माल की बड़ी मात्रा के लिए एक सुरक्षित भंडारण क्षेत्र। इसकी विशेषताएं हैं जैसे कच्चे माल के व्यवस्थित भंडारण के लिए शेल्फ या कैबिनेट होने चाहिए। अगला है रसायनों, विलायकों या खतरनाक पदार्थों के लिए सुरक्षित भंडारण यदि लागू हो तो। अगला है थोक जड़ी बूटियों, टिंचर्स और अन्य आपूर्ति के लिए कंटेनर सुरक्षित रखें। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है शौचालय और स्टाफ क्षेत्र। इसका आकार 100 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों के आराम और स्वच्छता के साथ साथ नियमों के अनुपालन के लिए। इसकी विशेषताएं हैं जैसे कर्मचारियों के लिए एक छोटा विश्राम कक्ष जिसमें पाकगृह भी हो, और दूसरा है कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है पैकेजिंग और आपूर्ति के लिए भंडारण। इसका आकार लगभग 100 वर्ग फुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य है दवाओं की पैकेजिंग के लिए आवश्यक पैकिंग सामग्री, बोतलें, लेबल और अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए स्थान होने चाहिए। इसकी विशेषताएं हैं शीशियों, कांच की बोतलों, गोली के डिब्बों और पैकेजिंग सामग्री के भंडारण के लिए शेल्फिंग इकाइयां तथा विभिन्न उपचारों और पैकेजों के लिए लेबल बनाने हेतु लेबलिंग स्टेशन। इसमें अगली हेडिंग है प्रशिक्षण और सेमिनार के लिए स्थान। इसका आकार लगभग 200 से 300 वर्ग फुट होने चाहिए। इसका उद्देश्य है होम्योपैथी के बारे में रोगियों या समुदाय को शिक्षित करने, कार्यशालाएं आयोजित करने या नए चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक वैकल्पिक स्थान। इसकी विशेषताएं हैं प्रोजेक्टर या व्हाइट बोर्ड के साथ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है छोटे सेमिनारों, प्रदर्शनों या सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के लिए स्थान होने चाहिए। साथियों, इसमें अगला है अतिरिक्त विचार जैसे प्रकाश की व्यवस्था। सभी क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है, विशेष रूप से दवा प्रदर्शन और वितरण क्षेत्र में। साथ ही परामर्श कक्ष में शांत और आमंत्रित वातावरण बनाने के लिए नरम, गर्म प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। इसमें अगला है वेंटिलेशन। अच्छी वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसी भी धुएं के निर्माण को रोकने के लिए हर्बेरियम और प्रयोगशाला जैसे क्षेत्रों में उचित वेंटिलेशन आवश्यक है। अगला है सुरक्षा और स्वच्छता। सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में उचित स्वच्छता और सफाई प्रोटोकॉल हैं। साफ करने में आसान सतहों और कर्मचारियों के लिए हाथ धोने के स्टेशनों की उपलब्धता पर विचार करें। साथियों, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, जो कि आपके फार्मेसी सब्जेक्ट का अंतिम चैप्टर है। साथियों, आप सभी को क्लास कैसे लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथियों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।